अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं, जहाँ पे भी हैं। आज है हमारा तिल्ला क्लास का डे 10, जिसमें हम सीखेंगे लीफ्स का डिज़ाइन। प्रीवियस वाली क्लासेस में भी मैंने आपको लीफ्स का डिज़ाइन बनाना सिखाया है, लेकिन लीफ्स के बहुत सारे डिज़ाइनस हैं और जितना ज़्यादा आप लीफ्स वाले डिज़ाइनस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा आगे चल के। सबसे पहले आपको वीएल डालनी है, जो कि मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ क्योंकि वो कंपलसरी है। उससे आपका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। उसके बाद अगर आपके पास ट्रेस अवेलेबल नहीं है, अगर आप मार्केट नहीं जा सकते हैं, तो मार्कर से लाइन ड्रॉ कीजिए, या फिर आपका जो राइटिंग पेन है उससे कीजिए, या तो निडल के थ्रेड से कीजिए, जो कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैसे करना है। उसके बाद जाली डालिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जाली डालेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। स्ट्रेट जाली जो हम लाइन के ऊपर डालते हैं, डिज़ाइन्स में तो जाली आती ही आती है। यहाँ पे आपको स्ट्रेट ऊपर की तरफ तिल्ला लेते हुए जाना है। उसके बाद पहले नीचे के लीफ्स करने हैं, देन जो हमारा सबसे टॉप वाला लीफ है उसको करना है। लीफ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका प्योत, जो उसके सबसे टॉप पे आता है। वो जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा आपका लीफ बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप लीफ बनाएं तो उसकी शेप का ख्याल रखें। वो जिस तरीके से है उसी तरीके से बनाइए। जो जिस तरीके में आता है, जिसकी जैसी शेप है उसको उसी शेप में बनाना है। अगर हमें वही बनाना नहीं आएगा तो फिर तिल्ला वर्क का कोई मतलब नहीं बनता है। चाहे एलमंड हो चाहे चिनार हो, अगर हम उनको उनकी परफेक्ट शेप नहीं देंगे तो वो अलग कैसे दिखेगा कि ये चिनार है, ये एलमंड है, ये लीफ है, ये कुछ और है। तो इन सब को बनाने के लिए आपको ध्यान से काम करना है, पेशेंस के साथ काम करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे काम सेंड किया है और वो काम मैंने सबका देखा हुआ है, और उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जाली की प्रॉब्लम। यानी कि आप लोगों की जो जाली है वो सही से नहीं आ रही है। तो जितना हो सके पहले जालियों की ही प्रैक्टिस कीजिए, और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं आपको कोई डिज़ाइन बनाना है। एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कीजिए और उसी लाइन के ऊपर चलिए। मैक्सिमम लोगों ने जो काम सेंड किया है उन्होंने सिर्फ उतना ही किया है जितना मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, या मतलब कि मैंने वीडियो में एक छोटी सी लाइन ली है, उस लाइन के ऊपर दिखाया है कि इसको कैसे करना है। लेकिन आपको इतना ही नहीं करना है, क्योंकि मैं बिगिनर नहीं हूँ, मैं आपको सिखा रही हूँ, मुझे पहले से ही ये काम आता है। तो अगर मैं वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा दिखाऊँगी तो वो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और आप भी उतना लंबा वीडियो नहीं देख पाएंगे कि मैं वीडियो में आपको आधे मीटर पे करके काम दिखाऊं। तो वीडियो होता है आपकी गाइडेंस के लिए। मैं छोटी छोटी जो लाइन है, छोटी लाइन देती हूँ मैं, या एक लीफ बनाना सिखाती हूँ। आपको एक लीफ की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बहुत सारी लीफ्स की प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं लाइन छोटी दिखा रही हूँ तो आपको छोटी लाइन की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको बहुत बड़ी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। जितना हो सके रिपीट कीजिए, पहले एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन, आपको इस तरह से करते हुए जाना है। जैसा मैं कर रही हूँ आपको भी वैसा ही करना है, लेकिन मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए और आपको गाइड करने के लिए कम मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम टाइम में आपको काफ़ी चीज़ें बनाना सिखाऊं। यानी कि एक क्लास में मैं कुछ ज़्यादा कवर कर सकूं ताकि आपको आसानी हो जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। तो जिन भी लोगों ने मुझे काम अपना सेंड किया है, सिर्फ इतना ही जितना मैंने वीडियो में दिखाया है, इतनी छोटी लाइन, एक लीफ और ऐसा कुछ, तो आप ऐसा मत कीजिए। आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए। प्रैक्टिस का मतलब ही होता है कि आपको करना है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, दोबारा से कीजिए। जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो फर्स्ट जो अटेम्प्ट होता है उसमें नहीं होता है। सेम जब बच्चा स्कूल जाता है तो क्या वो पहली बारी में ABCD लिखना सीख जाता है? नहीं, ना वो बोलना सीखता है वहाँ पे ABCD, और ना ही वो लिखना सीख जाता है। तो टाइम टू टाइम वो करता है ना, तो आपको भी सेम वैसा ही करना है। हर चीज़ की बिगिनिंग होती है, हर चीज़ में हम स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होते हैं, हमें उस चीज़ को परफेक्ट बनाना पड़ता है, और वो तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। नहीं बन रहा है कोई बात नहीं है, दोबारा से बनाइए। एक लाइन लीजिए, उसके ऊपर जाली बनाइए, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है, फिर दोबारा से लीजिए लाइन, उसके ऊपर फिर से जाली बनाइए, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप फिर से बनाइए। जब तक आप
कोशिश नहीं करेंगे आप आगे कैसे सीखेंगे। तो कोशिश कीजिए, और जितना भी मैं आपको बता रही हूँ वीडियो को ध्यान से आप देखा भी करें और सुना भी करें। मैं जो बोल रही हूँ उसको भी सुनिए, सिर्फ वीडियो मत देखिए। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको जालियों के बीच में गैप नहीं रखनी है, बिल्कुल भी गैप नहीं रखनी है, क्योंकि जब आप कल को प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, आप किसी डीलर का काम लेंगे, आप मार्केट से काम लाएंगे कि हमें अब किसी के लिए काम करना है, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो इसीलिए सीख रहे हैं ना कि आगे चल के आप इस पे काम कर सकें या अपना कुछ कर सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जो है उसमें परफेक्ट होनी चाहिए आपकी जाली, जिसको हम तिल्ला लैंग्वेज में दंस कहते हैं, तो वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से ही काम करना है कि आपकी जालियों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। मैं जैसे बना रही हूँ वीडियो को, आप आपके फ़ोन की हेल्प से, फ़ोन में एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, आप वहाँ पे जाके चेक कीजिए। वहाँ पे प्लेबैक स्पीड, आपकी वीडियो क्वालिटी होती है, जो प्लेबैक स्पीड होती है उसी को आप कम कीजिए। मेरी स्पीड अगर आपको लग रही है ज़्यादा है तो आप वहाँ से अपने फ़ोन की सेटिंग वाले ऑप्शन से स्पीड को कम कीजिए, वहाँ से मेंटेन कीजिए अपनी स्पीड। आपको कम स्पीड में देखना है, आपको ज़्यादा स्पीड में देखना है, तो वहाँ से देखिए। बहुत इजी है। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ोन में क्या क्या फ़ीचर्स है, हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि आराम से, तो आराम से मैं कैसे बोलूँ, फिर तो वो वीडियो 2 घंटे 3 घंटे का हो जाएगा, और आप लोग 3 घंटे का वीडियो कहाँ से देखेंगे। आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करना है। ध्यान रखिए मैं कहाँ से सुई डाल रही हूँ, कहाँ पे निकाल रही हूँ, मेरी निडल का थ्रेड कितना है। जबकि मैं प्रोफेशनल हूँ, लेकिन वीडियो के लिए मैं हमेशा निडल का थ्रेड छोटा रखती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे करना है। हमेशा मैं आपको बोलती रहती हूँ कि जालियों के बीच में गैप नहीं छोड़ना है, और आपकी जो निडल है उसको ज़्यादा दूर भी नहीं निकालना है। उसी वजह से जो है जालियों के बीच में गैप आती है। अगर आप निडल को नज़दीक नज़दीक निकालेंगे आपके तिल्ला के पास में, तो आपकी जो गैप है वो नहीं रहेगी। और हर डिज़ाइन की, हर जो क्लास है उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है। ज़रूरी नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे क्लासेस अपलोड कर रही हूँ तो आपको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं है, वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे ही है, मैं इसको डिलीट नहीं कर रही हूँ, ये वहीं पे है, आप जब चाहे इसको देख सकते हैं। आप पहले एक चीज़ में परफेक्ट बनी, देन दूसरी क्लास पे जाइए, उस पे आप परफेक्ट बन गए, फिर तीसरी क्लास पे जाइए, फिर चौथी क्लास पे जाइए। ऐसे कर करके आप रिपीट करेंगे तो आपका जो काम है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। 60-70% वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी जब आप डिज़ाइनर्स धीरे धीरे जो भी हम क्लासेस में रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। तो ये वाला जो डिज़ाइन है आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको हर तरीके के लीफ्स बनाने आने चाहिए। यानी कि एक लीफ हमारा स्ट्रेट होता है वो भी बनाना आना चाहिए, कुछ लीफ्स हमारे स्लाइड में होते हैं आपको वो भी बनाना आना चाहिए, हमारे स्ट्रेट के लीफ्स होते हैं आपको वो भी बनाना आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बैक टू बैक लीफ्स के डिज़ाइंस दिखा रही हूँ, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस घर पे बैठ के ही करें और आपको हर तरीके का लीफ बनाना आए। अगर आप में से किसी को मेहंदी का नॉलेज है तो सेम प्रोसेस जो हम मेहंदी में करते हैं वही हम इसमें भी करते हैं, क्योंकि अगर आप मेहंदी का नॉलेज होगा आपके पास में, तो मेहंदी में हम लाइन्स की प्रैक्टिस करते हैं, हम हर एंगल से लाइन की प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रेट भी, स्लाइड भी, वर्टिकल भी। तो वैसे ही आपको भी करना है, यही तिल्ला का प्रोसेस है। आपको हर तरीके से बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेट सीखा और जब स्लाइड में आए तो आपको पता ही ना चले कि स्लाइड में हमें क्या करना है। तो बिगनर्स का यही होता है कि आपको ध्यान से हर चीज़ करनी और पेशेंस के साथ करनी है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि अरे मुझसे नहीं हो रहा है तो क्या करूँ मैं, नहीं, पेशेंस रखिए, हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा है। जब आप थोड़ा करेंगे इसमें 8 दिन 10 दिन 15 दिन, आपको खुद लगेगा कि नहीं इतना मुश्किल नहीं है, ईजीली हो जाता है। और जब आप फिर 1 मंथ 2 मंथ करेंगे तो तब तो और भी इजी हो जाएगा, तब आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। होप जो मैंने आपके साथ इन्फो शेयर किया है ये आपके काम आए। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और आपका काम मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे DM कर सकते हैं। अगर मेरी वॉइस थोड़ी कनकनी सी है तो अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब है। जालियों के बीच में गैप नहीं रखना है, रिपीट में बोल रही हूँ, जालियों के बीच में गैप नहीं रखना है। कोशिश करिए जालियों को एक दूसरे से मर्ज करने की। मर्ज करने का मतलब होता है कि आपको मिलाना है एक दूसरे से। अगर आप
गैप रखेंगे वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपका जो हाथ है वो उसी टाइप से बैठ जाएगा। तो स्टार्टिंग से ही अच्छा बनाने की कोशिश करिए, तो 8 दिन 10 दिन में रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ में परफेक्ट बनाती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं प्लेन नीचे की तरफ लेते आई हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। इसके ऊपर हम जाली नहीं ले रहे हैं क्योंकि जगह कम है। अगर हम जाली लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और इसमें जाली लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे से हम अगेन अपनी जाली को कंटिन्यू करेंगे और आगे चल के आप अगर दूसरे तीसरे चौथी बार भी लीफ इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो आप आगे इसी तरह से करते हुए जा सकते हैं। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी हेल्प मिल रही है। काम शेयर करना चाहते हैं तो अगेन बोल रही हूँ मैं, मेरा फेसबुक मेरा इंस्टाग्राम दोनों फ़िदान इकबाल के ही नाम से हैं। आप जहाँ पे चाहे, जहाँ पे कंफर्टेबल है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं, आप वहाँ से मुझे कर सकते हैं अपना काम सेंड। मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफ़िज़।